नमस्कार दोस्तों, आज हम 2020 में आई द इनविजिबल मैन की कहानी सुनेंगे, जो एक ख़तरनाक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे लेह वैनल ने डायरेक्ट किया है और ये H.G. वेल्स की नॉवल इनविजिबल मैन से इंस्पायर्ड है, जो कि अंत तक आपको बांध कर रखती है। कहानी की शुरुआत होती है सेसिलिया कैस नाम की एक लड़की से, जो अपनी ज़िंदगी से बुरी तरह तंग आ चुकी है। वो अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन ग्रिफिन के साथ रहती है। एड्रियन एक बहुत ही अमीर और दिमागदार साइंटिस्ट है। उसने एक ऐसा सूट बनाया है जिसे पहनकर कोई भी गायब हो सकता है, लेकिन वो सेसिलिया को बहुत कंट्रोल करता है, उस पर हमेशा नज़र रखता है और बात बात पर उसे टॉर्चर करता है। सेसिलिया ने ठान लिया है कि उसे अब इस रिश्ते से बाहर निकलना है। एक रात सेसिलिया और एड्रियन बेड में सो रहे होते हैं और सेसिलिया धीरे से उठकर बेड के नीचे से कोई दवा निकालती है और चुपके से लेकर उसे रूम के बाहर लगे कैमरा को एड्रियन के बेड की तरफ कर देती है, जिससे वो मोबाइल में देख सके कि एड्रियन बेड पर है या नहीं, और उसके घर के सभी सिक्योरिटी अलार्म्स को डिसेबल करके वहाँ से निकलने के लिए बढ़ती है। तभी बेसमेंट में जाने से पहले उसका पैर कुत्ते ज्यूस के खाने वाले बर्तन से टकरा जाता है, जिससे ज्यूस वहाँ पर आ जाता है और कार से टकराने की वजह से अलार्म बज जाता है। सेसिलिया घबरा के दीवार फांद के घर से बाहर निकलती है, जहाँ पर रोड पर उसकी बहन एमिली उसका वेट कर रही होती है। सेसिलिया जल्दी से उसकी कार में बैठकर उसे वहाँ से चलने को कहती है। तब तक एड्रियन वहाँ आ जाता है और ज़ोर से मारकर कार के विंडो के शीशे को तोड़ देता है, पर तब तक जल्दी से एमिली इस कार को भगा के निकल जाती है। लेकिन कार में बैठने से पहले एमिली से वो दवा नीचे गिर गई होती है, जो कि एड्रियन को मिल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सेसिलिया अपने फ्रेंड जेम्स के घर रहने लगती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो अपनी बेटी सिडनी के साथ वहाँ रहता है। दोनों मिलकर सेसिलिया का ख्याल रखते हैं, पर सेसिलिया को बार बार ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो बार बार डरती रहती है। उसके बाद उसकी बहन एमिली उसके घर आती है और उसे एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। सेसिलिया को विश्वास नहीं होता, पर उसकी बहन उसे विश्वास दिलाने के लिए कोशिश करती है, जिससे सेसिलिया को थोड़ा रिलीव्ड फील होता है। उसके बाद एड्रियन का भाई टॉम उसे एड्रियन की विल लेकर उससे मिलने आता है और बताता है कि एड्रियन ने अपने विल में अपनी सारी प्रॉपर्टी सेसिलिया के नाम कर दी है। सेसिलिया खुश होती है और जेम्स की बेटी सिडनी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे देती है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी अगले दिन ब्रेकफास्ट बनाते टाइम चूल्हे पर आग लग जाती है, जिससे सेसिलिया बहुत डर जाती है और सिडनी जल्दी से आकर उसे बुझाती है और सिडनी मजाक में बोलती है कि अब इस जले हुए खाने को तो तुम ही खाओगी। पूरे टाइम सेसिलिया को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख रहा है। एक रात सेसिलिया और सिडनी रूम में सो रहे होते हैं। तभी सेसिलिया को लगता है जैसे किसी ने उसका चादर खींचा। वो घबरा के जल्दी से उठ के देखती है तो चादर ज़मीन पर पड़ा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सामने रखी कुर्सी पर कोई बैठा है, पर दिख नहीं रहा। सेसिलिया जल्दी से चादर उठाकर चेयर पर फेंकती है, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो चादर खींचती है तो उसे चादर पर 2 पैरों के निशान दिखते हैं, जैसा उस पर कोई खड़ा हो पर दिख न रहा हो। सेसिलिया घबरा के चिल्लाती है। तभी वो अदृश्य आदमी यानी एड्रियन उस पर हमला कर देता है। तभी चीख से सभी जाग जाते हैं और जेम्स भाग के रूम में आ जाता है और उसे सब भरोसा दिलाते हैं कि वो गलत सोच रही है। फिर नेक्स्ट डे सेसिलिया इंटरव्यू के लिए जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि उसके फाइल से उसके सभी डॉक्यूमेंट्स गायब हैं और वो नौकरी उसे मिल नहीं पाती, जिससे वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर के यहाँ ले जाने पर पता चलता है कि उसकी बॉडी में काफ़ी सारे नशे की गोलियाँ हैं। सेसिलिया परेशान हो जाती है और अभी तक वो समझ चुकी होती है कि एड्रियन अभी ज़िंदा है और ये सारे काम एड्रियन के ही हैं। वो ये सब बताने अपनी बहन के घर जाती है, पर उसकी बहन गेट खोलते ही उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने सेसिलिया के भेजे हुए सारे मेल्स पढ़ लिए हैं और अब वो उससे मिलने या बात करना नहीं चाहती। सेसिलिया दुखी होकर अपने घर वापस आके अपने मेल्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके फ़ोन से एड्रियन ने काफ़ी उल्टे सीधे मैसेजेस भेजे हैं और वो ज़मीन पर लेट कर रोने लगती है। तभी सिडनी उसे समझाने आती है और तभी एड्रियन अपने इनविजिबल क्लोक को पहनकर सिडनी पर हमला कर देता है और सबको लगता है ये सब सेसिलिया ने किया है। जेम्स भी काफ़ी नाराज़ होता है और चला जाता है। तभी सेसिलिया पूरी फर्श पर कॉफ़ी डाल देती है, जिससे अगर कोई इनविजिबल होकर उसकी तरफ आए तो उसके फुटप्रिंट से पता चल जाए। और फिर वो अपने फ़ोन से एड्रियन को कॉल करती है और उसे एड्रियन के फ़ोन की आवाज़ ऊपर बने स्टोर से आती है। जब सेसिलिया ऊपर जाती है तो उसे एड्रियन का फ़ोन मिलता है, जिसमें उसे उसकी सोते हुए फ़ोटोज़ दिखती हैं। तभी उस फ़ोन पर मैसेज आता है सरप्राइज़। वो घबरा जाती है और नीचे की तरफ भागते हुए उसे लगता है जैसे उसे फिर से कोई देख रहा हो। वो पास रखी पेंट की बाल्टी उस पर डालती है, जिससे एड्रियन का सूट गंदा होकर दिखाई देने लगता है। एड्रियन भाग के किचन के सिंक में अपना क्लोक साफ़ करता है और सेसिलिया को सिंक में पेंट के निशान भी दिखते हैं। फिर दोनों में जम के हाथापाई होती है और एड्रियन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सेसिलिया को बाथरूम में वही पिल्स मिलती हैं जो एड्रियन के घर से भागते टाइम गिर गई थी
वो ये पिल्स लेकर एड्रियन के भाई के पास जाकर दिखाती है और कहती है। ये तो सिर्फ एड्रियन को पता था। तो टॉम उसे एड्रियन की मरी हुई फ़ोटोज़ दिखा के कहता है कि मैंने उसकी मरी हुई बॉडी देखी है। इसके बाद सेसिलिया अपनी बहन एमिली को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहाँ बात करते वक्त एड्रियन अपने इनविजिबल क्लोक में आकर चाकू उठाकर एमिली की गर्दन काट देता है और चाकू सेसिलिया के हाथ में पकड़ा देता है, जिससे सबको लगता है कि सेसिलिया ने ही उसे मारा है और उसे मेंटल एसाइलम में भर्ती कर दिया जाता है, जहाँ पर टॉम आकर उससे मिलता है और कहता है कि अगर वो कुछ पेपर साइन कर दे और एड्रियन के पास वापस चली जाए तो उसके सारे इल्ज़ाम हट जाएंगे। ये सुनते ही सेसिलिया समझ जाती है कि टॉम भी एड्रियन के साथ ही मिला हुआ है और वो पेपर पर साइन करने से मना करते हुए चुपके से पेन को छुपा लेती है और वापस अपने सेल में जाने के बाद खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। तभी एड्रियन उसे रोकने की कोशिश करता है और सेसिलिया पेन से एड्रियन के सूट को ख़राब कर देती है, जिससे एड्रियन दिखने लगता है और फिर एड्रियन पुलिस वालों पर हमला करता है और ढेर सारी मारपीट के बाद सेसिलिया वहाँ से भाग निकलती है और जेम्स के घर पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि एड्रियन ने जेम्स और सिडनी पर हमला किया हुआ है। तभी सेसिलिया फायर एक्सटिंग्विशर चला के एड्रियन का सूट ख़राब करती है, जिससे सूट दिखने लगता है और सेसिलिया उस पर गोली चला के उसे मार देती है। पर कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट है। जब वो सूट का मास्क उतारती है तो उसे पता चलता है कि उसमें एड्रियन नहीं बल्कि टॉम है। इसके बाद पुलिस एड्रियन के घर पहुँचती है तो वहाँ एड्रियन उसे एक तहखाने में बंद मिलता है और सबको ऐसा यकीन हो जाता है कि सारा प्लान टॉम का था। पर सेसिलिया को अभी भी बिलीव नहीं होता, इसलिए वो प्लान करके एड्रियन से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ डिनर के बहाने एक सीक्रेट कैमरा में वीडियो बना रही होती है, जिसकी आवाज़ बाहर बैठा जेम्स भी सुन रहा होता है। वो किसी बहाने से उठकर आती है और एड्रियन का इनविजिबल सूट पहन कर जाकर एड्रियन का गला काट देती है और खुद को टॉर्चर करने वाले से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाती है।